हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कैपेसिटर्स के दो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विद अ कंडक्टिंग स्लैब। फर्स्ट इज हियर, नेक्स्ट इज हियर। सो फर्स्ट वी स्टार्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर समझेंगे आप। कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तो इसकी कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पता है आपको, दिस इज कैपेसिटेंस एयर प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी स्लैब, where A is what? A is area of plate, D is distance of separation between these two plates. This is distance of separation. T is thickness of the slab. Now, what we are going to derive capacitance of parallel capacitors. आपको ये भी मालूम है C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। हमें क्या निकालना है? V। और नेट चार्ज आप देख रहे हैं प्लस Q माइनस Q यहाँ पे डेवलप्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालें दोनों के बीच तो इट्स वेरी क्लियर। व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स, व्हाट विल हैपन? ए पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to the applied field will generate the net value. The net electric field will be E equals to E naught minus EP. E naught is external field applied or EP is polarized field, and that is the net electric field will be K 1 by K times the net electric field. V equals to E naught into D minus T. E naught external field, D पूरी डिस्टेंस है, D minus T माइनस कर लिया, प्लस फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? E इंटू टी। E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाई के इंटू टी। E नॉट कॉमन ले लें, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। सेट द वैल्यू ऑफ E नॉट हियर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा है गॉसेस लॉ में, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल्स टू हियर वी हैव पुट E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज व्हाट? चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो नाउ द नेट, नाउ सेट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की जगह आप यहां पे रख दें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन के। वेरी गुड। और Q एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q की वैल्यू रख दें आप D माइनस टी प्लस T बाई के। Q से Q कट कर दें, व्हाट यू विल गेट? आप वो जो डिराइव करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज दिस। नाउ वेरी क्लियर, इससे देखो कितनी क्लियरिटी आ गई कि कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, डिस्टेंस की वैल्यू घट गई, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। हाउ मच इंक्रीज? मान लीजिए कि आपने इसको पूरी तरह गैप, व्हेन स्लैब फिल्स द गैप, पूरी की पूरी गैप भर दें हम, गैप बिटवीन प्लेट्स T इक्वल्स टू D, और whenever T इक्वल्स टू D रख देंगे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D बाई के। D से D कैंसिल, K टाइम्स एयर प्लेट कैपेसिटर जितना था बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज K टाइम्स C नॉट। जितनी हमने शुरू में लिया था उसके कितने कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया? K टाइम्स K इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना ही नहीं, यू विल आल्सो गेट ए डेफिनेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की एक और डेफिनेशन आपको मिल गई, क्या? C अपॉन C नॉट। शुरू से देखते आ रहे हैं, एक डेफिनेशन क्या था कूलम्स लॉ के टर्म में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से, थर्ड इज दिस। अब K टाइम्स डिक्रीज कर गया। स्पेशल केसेस में आपको बता दिया हमने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपॉन कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऑन द अदर हैंड अगेन दिस विल बी द क्वेश्चन, यहां भी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D पुट कर दें, और C इक्वल्स टू आपको पता है Q बाई V।
आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके बीच में, तो आपने क्या करना है, फील्ड डी माइनस टी प्लस यहां पे जो फील्ड होगी वो जीरो होगी, सो जीरो इंटू टी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया रख दिया, ये लीजिए डी माइनस टी, देयरफॉर कैपेसिटेंस इज क्यू अपॉन क्यू ए इन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कट कर दिया, व्हाट यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अगेन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज मेरे दोस्त, माय फ्रेंड्स, C will increase, capacitance will increase, समझने वाली बात है, क्यों? Because distance decreases as it is inversely proportional, so this is the D। अगर कंडक्टिंग स्लैब को हम पूरी तरह फिल अप कर दें तो C becomes D epsilon naught A upon D minus D, this is epsilon naught A upon 0, infinite, capacitance of capacitor becomes infinite, so this is very good question। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली क्लास में हम फिर आपको पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन बताएंगे। थैंक्स।